साथ क्लोज डोर पॉलिटिक्स के जाने जाते हैं। मणिशंकर अय्यर की अपनी क्या औकात है, बस यही उनका रिज्यूमे है कि वो राजीव गांधी के मित्र हैं। मित्र क्या हैं? राजीव गांधी के जमाने में वो डिप्लोमेट थे और उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया, उसके बाद से वो मित्रता हो गई उनकी। बस यही उनकी काबिलियत है कि राजीव गांधी उनको पहचानते थे, उनको अपने साथ बुला लिया और फिर परिवार से उनकी दोस्ती हो गई। बस वहां कांग्रेस पार्टी में परिवार की प्रदक्षिणा जो नेता करते हैं वो नेता बन जाते हैं। तो जो आरोप आज मणिशंकर अय्यर लगा रहे हैं राउडी केसी वेणुगोपाल पे और पवन खेड़ा पे, वही प्रदक्षिणा करके श्रीमान मणिशंकर अय्यर भी आगे बढ़े हैं। केरलम में एक चौथा नाम भी आ रहा है, लेकिन वो समझिए कि आई गई बात होगी, क्योंकि वो बेचारे मुख्यमंत्री बने नहीं बने, वो एवरग्रीन स्मार्ट आदमी है, चश्मा लगाते हैं, उतारते हैं, महिलाओं के बीच में पॉपुलर हैं, अतिशय पॉपुलर हैं। श्रीमान शशि थरूर जी हैं। अब शशि थरूर जी की मुलाकात हो गई खड़गे साहब से, बाजार गर्म हो गया साहब, पॉलिटिकल बाजार गर्म हो गया कि इधर जो बिल्लियों की लड़ाई है उसमें कहीं बंदर तो रोटी लेके नहीं भाग जाएगा। ऐसा शुरू हो गया कहानी। भाई तीन लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक आदमी को ऐसे कर देते हैं जिनका ना कौ नृप होय हमाई का हानि वाली स्थिति है उनकी खुद की। कोई बन जाए नहीं बने, वो एज यूजुअल पॉपुलर रहेंगे, क्योंकि काम उन्हें करना नहीं, पार्टियों में जाना है, कॉर्पोरेट लॉबिस्ट हैं, बस इधर घूमना उधर घूमना, नेतागिरी करना, विदेश जाना इधर घूमना, यही सब उनका काम है। बड़े बड़े महिला पत्रकारों के साथ बातचीत करना, पिंगे पढ़ाना, यही सब उनका काम है। तो अब इस काम के लिए श्रीमान थरूर साहब भी मिल लिए खड़गे साहब से, तो चर्चा होने लगी पॉलिटिकल गैलरी में कि थरूर साहब भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है। मित्रों, केरलम में एक बात बहुत अवश्यंभावी होने जा रही है। अगर तो केरलम में राहुल गांधी, उनकी बैटरी ने और उनकी टीम ने किसी भी अनपॉपुलर लीडर को कमान सौंप दी, आप मान के चलिए कांग्रेस पार्टी वहां पर टूट भी सकती है, बिखर तो जाएगी, बिखर जाएगी। अगर टूटेगी नहीं तो बिखराव हो जाएगा। एक आदमी बायां चलेगा, दूसरा दायां चलेगा, एक पूरब चलेगा, एक पश्चिम चलेगा, एक उत्तर एक दक्षिण चलेगा। यह नौबत आने वाली है केरलम कांग्रेस में, और इसकी दिशा में बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि कल इन्होंने एकजुटता दिखाने के लिए डी सतीशन को भी और रमेश थिंचियाल को भी और केसी वेणुगोपाल को भी, सबको तीनों को एक साथ खड़ा कर दिया। बोला कि नहीं नहीं, हमारे अंदर यूनिटी है, हमारे यहां तो डेमोक्रेसी है ना। तो हर तरफ से आवाजें आ रही कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। बीजेपी में डेमोक्रेसी कहां है? मोदी ने तो डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया, अमित शाह ने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। टू सम एक्सटेंट इट सीम्स, ये दिखता भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी वो प्रक्रिया का ये करते हैं और वो अपना बेट लगाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अभी भारतीय जनता पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन एक अनुशासित पार्टी है, किसी को कोई शिकायत नहीं है। अब शिकायत नहीं है या रीढ़ विहीन है, आप कह सकते हैं। दूसरे लोग कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी में रीढ़ विहीन नेताओं की फौज खड़ी हो गई है, और मोदी और शाह ने रीढ़ विहीन नेताओं की फौज खड़ी कर दी है। अब ये आलोचना के लिए तो कह सकते हैं, लेकिन जब तक कोई बगावत नहीं हो, कोई विरोध के स्वर न हो पार्टी के अंदर से, तब तक यह कहना कि मोदी और शाह डिक्टेटर हो गए हैं, यह भी उचित नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि किसी ने बगावत के स्वर किए और उनको हटा दिया। बहुत सारे लोगों को कैबिनेट से हटाया उन्होंने, किसी ने बगावत नहीं की, सब शांति से चुप हैं। अब सब डर के मारे चुप हैं, कुछ उनकी कमजोरी है इसकी वजह से चुप हैं। अब ये तो वो जाने, दोनों बातें हैं। सामने से दिखता है कि मोदी और शाह डिक्टेटर भी हैं, लेकिन यह भी दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी एक थॉरो डिसिप्लिन्ड कैडर बेस्ड पार्टी है, और जो नेतृत्व उनको जिता रहा है उसमें उनकी आस्था है। फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मिडिल लेवल हो, बॉटम का हो, नीचे का हो, टॉप लेवल पर के जो लोग हैं वो सब केंद्रीय नेतृत्व में अपनी आस्था जता रहे हैं। क्यों? एक ही फैक्टर है, विनेबिलिटी फैक्टर। अगर मोदी जीत का 100% गारंटी है तो कौन से कार्यकर्ता में हिम्मत होगी उनके खिलाफ बगावत की? अगर मोदी जीत नहीं सकते और हार की गारंटी हो जाते तो कल बगावत हो जाएगी।
लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है, अभी तक 100 चुनाव हारने का तमगा राहुल गांधी के कोटे में आ चुका है, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो डिक्टेटर कौन हुआ? अब आपके सामने परिप्रेक्ष्य सामने में है, डिक्टेटर कौन हुआ? मोदी हुआ या राहुल गांधी हुए? लेकिन राहुल गांधी खुद को क्या कह रहे हैं? डेमोक्रेटिक हैं, ये तो अपने हाथ से अपने प्रेसिडेंट का जूता उठा के ठीक कर देते हैं, इतने लचीले हैं राहुल गांधी। लेकिन मोदी लचीले नहीं है, मोदी डिक्टेटर हैं। अरे साहब, मोदी डिक्टेटर तभी तक हैं जब तक कि मोदी जिताऊ मशीन बने हुए हैं। जिस दिन मोदी हराऊ मशीन बन जाएंगे, दूसरे दिन आप ये कहने की भी स्थिति में नहीं होंगे कि मोदी डिक्टेटर हैं कि नहीं है। आप 5 चुनाव एक साथ हरवा तो दीजिए मोदी को। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है, आपको पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक है, डिक्टेटर को मानने लगी है या डिक्टेटर पर भरोसा नहीं करती है। पता चल जाएगा आपको, 10 मिनट में पता चल जाएगा। 10 मिनट में मोदी का परफॉर्मेंस लोकसभा में थोड़ा सा गिरा उनके नेतृत्व में, 303 से 240 आया, चारों तरफ हंगामा मच गया। अब तो मोदी गए, कल गए, परसों गए, संघ नाराज, संघ अब इस्तीफा ले लेगा, लेके मानेगा, कितनी खबरें चल गई। और वाकई में मोदी को टेंशन में डाल दिया इन खबरों ने। 40 सीटें कम क्या हुई, 60 सीटें 63 सीटें कम क्या हुई, परेशान हो गए। हालांकि फिर भी सरकार बना लिया उन्होंने अपनी चतुराई से, लेकिन एक हार में यह हालत हुई। और उसके बाद फिर मोदी ने क्या किया? हरियाणा जीते, दिल्ली जीते, महाराष्ट्र जीते, पश्चिम बंगाल जीत लिया, आसाम जीत लिया, पुडुचेरी जीत लिया, कोई हारा ही नहीं। अब इसको कहते हैं सक्सेस रेट। अब आप कह देंगे कि मोदी क्या, कोई मोदी के खिलाफ बोल नहीं रहा है, स्पाइनलेस लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, कुछ नहीं है। अरे साहब, डिसिप्लिन पार्टी है वो। जब तक एक नेता परफॉर्म कर रहा है, पार्टी उनके साथ चट्टान के साथ खड़ी है। हाँ, ये बात जरूर है कि ऊपर की जो रणनीति है उससे नीचे के कार्यकर्ता उसको फॉलो करते हैं, रिजल्ट दे रहे हैं। जिस दिन केंद्रीय नेतृत्व की ये जिताऊ जो मशीन की छवि है, जिस दिन कम हुई, उनका परफॉर्मेंस गिरा, इलेक्टोरल परफॉर्मेंस, उस दिन आप मोदी को डिक्टेटर कहने की भी हालत में नहीं होंगे, फौरन से पेस्तर उनको संगठन हटा देगा। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी बढ़ी है, लेकिन आप सीखने के लिए तैयार नहीं है। आप 100 चुनाव हार चुके हैं। मोदी है डिक्टेटर, अमित शाह है डिक्टेटर। खैर, उनको उनकी पार्टी पर छोड़ दीजिए, उनके वर्कर पर छोड़ दीजिए, उनका कोई स्पाइनलेस लीडर है उन पर छोड़ दीजिए, उनको उनकी गति पर छोड़ दीजिए। आप बताइए अब क्या होगा? डी सतीशन को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे या रमेश जी को बनाएंगे या वेणुगोपाल जी को बनाएंगे? वेणुगोपाल जी आपके चहेते हैं, आपका सब कुछ करने वाले हैं, जो कहेंगे पानी भी ढो करके ला देंगे आपका। तो वेणुगोपाल जी को बनाएंगे कि डी सतीशन को बनाएंगे? आपके सामने अब यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया है और बगावत हो रहा है, पोस्टर फाड़ हो रहा है वहां पर केरलम में। जहां कहीं भी केसी वेणुगोपाल का कोई पोस्टर आ जाता है राहुल गांधी के साथ, ओमान चांडी के साथ, फाड़म फूड़ चल रहा है, पूरा फाड़ दिया जा रहा है। अब आप बताइए ना, आप क्या करेंगे? पता नहीं चल रहा है। मित्रों, केरलम के मुख्यमंत्री का पद राहुल गांधी के फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर देगा, ये मैं आपको आज बता रहा हूं। अगर इन्होंने केरला में अनपॉपुलर किसी भी नेता को या थोपे हुए पैरासूट नेता को, वो एमएलए तक नहीं है किसी भी वेणुगोपाल, वहां से चुनाव भी नहीं लड़े हैं, उनको 6 महीने में चुनाव लड़ना पड़ेगा अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो। लेकिन किस बात पर कंसेंसस होगा मुझे नहीं लगता है। डी सतीशन ये मानेंगे, मुझे लगता नहीं। 61 साल के हैं डी सतीशन, 5 बार के एमएलए हैं और विपरीत परिस्थिति में भी पार्टी को यहां से यहां तक ले आए हैं। 2 टर्म की एलडीएफ की एंटी इनकम्बेंसी को उन्होंने इस तरह की स्वीपिंग जीत में बदलने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। यूडीएफ के चेयरमैन उनके साथ हैं, दूसरे जो अलाय हैं यूनियन मुस्लिम लीग, वो उनके साथ खड़े हैं, वो उनके नाम की अनुशंसा कर रहे हैं, प्रशंसा भी कर रहे हैं, अनुशंसा भी कर रहे हैं, लीडरशिप की प्रशंसा और उनके नाम का अनुमोदन भी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी मानेगी कि नहीं मानेगी कहना मुश्किल है। साइकोफेंट को कुर्सी पर बिठाएगी, बिठाने का मन हो रहा है, लेकिन केरलम की जनता विद्रोह कर देगी, नेता विद्रोह कर देंगे, वर्कर विद्रोह कर देंगे।
तो यहां से रिमोट कंट्रोल चलेगा कैसे? लेकिन चलाने की इच्छा हो रही है कि रिमोट से चलाएं हम केरला की सरकार। हालांकि डी सतीशन भी इनकी बात को मानेंगे, लेकिन ज्यादा मानेंगे कौन? तो केसी वेणुगोपाल मानेंगे। अब इसमें फिर होगी चर्च की एंट्री। चर्च जो कहेगा उसकी बात को मान लिया जाएगा। बाकी मुस्लिम लीग तो उनके साथ खड़ी ही है। अब एक बार चर्च का आदेश आ जाए कि वेणुगोपाल को बना दो, वेणुगोपाल को बना देंगे। अब भूल जाएंगे जनता वगैरह को, भूल जाएंगे कार्यकर्ता और डी सतीशन के कंट्रीब्यूशन को। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एक बार चर्च की एंट्री हो जाए तो मुस्लिम लीग है ही साथ में, चर्च एक बार आ जाए तो बस बात बन गई। मुस्लिम लीग को समझा दिया जाएगा साहब कि चर्च का आदेश है, केसी वेणुगोपाल को बनाना है। लेकिन एक बात मान के चलिए, अगर डी सतीशन हाशिए पर जाते हैं, हालांकि जो रमेश जी हैं वो 69 साल के हैं, डी सतीशन 61 साल के हैं, वेणुगोपाल 63 साल के हैं शायद। तो वेणुगोपाल रेस में अगर आगे निकले और उनको इन्होंने अगर बनाया, तो फिर केरलम में आप देखिएगा क्या होता है तमाशा, विद्रोह होगा। यही हाल इन्होंने कर्नाटक में किया, यही हाल ये छत्तीसगढ़ में कर रहे थे। हर जगह एक को खड़ा रख देते हैं। बघेल के सामने सिंहदेव को कर दिया, यहां शिबू कुमार को कर दिया रमैया के सामने, सिद्धारमैया के सामने। तो ये हर जगह एक खिलाड़ी को खड़ा करके रखते हैं ताकि वो पजामा में रहे। और ये इनके जमाने से नहीं, ये दादी के जमाने से, इंदिरा गांधी के जमाने से। लोग कहते हैं मुस्कुरा करके, जो पुराने कांग्रेसी हैं वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी क्षेत्रीय नेताओं के को पेड़ समझती थी और वो देखा करती थी कि ये कहीं जड़ तो नहीं लग गया, और अगर जड़ जमने लगता था तो मट्ठा डाल देती थी। कोई नेता इतना बड़ा नहीं हो जो गांधी परिवार को आने वाले दिनों में चुनौती दे। ये सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खंगाल रहे होंगे राहुल गांधी कि अगर डी सतीशन बड़े नेता हो गए, चमत्कारिक नेता हो गए, हमारी बात को ओबे नहीं करने लगे, जनता के नेता हो गए, तो मेरा क्या। इसलिए थोड़े दिन का हंगामा हंगामा होगा, बना देते हैं केसी वेणुगोपाल को। लेकिन अभी देखिए वक्त बहुत बलवान होता है और इस बार डी सतीशन की तरफ से इनको चुनौती मिलने वाली है। लेकिन अगर ऐसा हुआ उन्होंने केसी वेणुगोपाल को बना दिया, तो समझ लिए राहुल गांधी का इकबाल सामने से तो लगेगा कि बहुत मजबूत है, लेकिन इकबाल बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।